हाय फ्रेंड। हाय फ्रेंड्स, टेक्निकल एनएससीसी यूट्यूब चैनल में हम आप लोग का हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम और जितेंद्र जी दोनों मिलकर एक क्विज वीडियो बना रहे हैं जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा और ज्ञानवर्धक होगा। आप लोग से यही गुजारिश होगा कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद। तो क्विज के तहत अब चलते हैं जितेंद्र से। इसमें 70 से 80 प्रश्न के आसपास पूछा जाएगा। देखते हैं कि इतने प्रश्न के अंदर कितने प्रश्न के जवाब सही सही देते हैं। जितेंद्र जी बताएंगे कि ये पहले पटना में भी तैयारी किए हैं। बताएंगे आप कितना दिन पटना में तैयारी किए हैं। ऐसे तो 5-6 साल तैयारी किए पटना में। बीपीएससी एक बार क्वालिफाइड भी हुआ मेरा, और दुर्भाग्य हुआ कि किसी कारणवश हमको घर आना पड़ गया, जिसमें मेरी पढ़ाई अधूरी थी। लेकिन मैं जितेंद्र जी का भरपूर योगदान मानूंगा कि मुझे 10 दोस्त से जो जितना मोटिवेट कर रहे हैं, मैं काफ़ी अब फिर से ऊर्जावान हो चुका हूं। मैं फिर से एक बार जोर और शोर के साथ बीपीएससी फॉर्म भर कर और हम आप लोग के बीच इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम और जितेंद्र फिर से हम वही जोश के साथ तैयारी करने जा रहे हैं। तो जितेंद्र जी से चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर और पूछते हैं। बताना है लाल मिर्च के तीखा होने का कारण बताना है। ये किस तत्व के कारण होता है? जी, लाल मिर्च का तीखापन होता है कैस्पेसिन के कारण। कैस्पेसिन के कारण, बिल्कुल सही जवाब है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और पूछा जाता है प्याज के काटने पर आंख से आंसू आ जाता है। बताना है ये किस अम्ल के कारण होता है? ये होता है, ऑप्शन चाहिए इसमें। ऑप्शन, चलिए ऑप्शन देते हैं। सल्फेनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल होता है। सल्फेनिक अम्ल, बिल्कुल सही जवाब है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, पूछते हैं पृथ्वी की आयु किस विधि से मापी जाती है कि आखिर पृथ्वी की कितना दिन तक ये टिके रहेगी? बताना है आपको। यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा नापा जाता है पृथ्वी का आयु। यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा मापा जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पूछते हैं वायुमंडल में 135 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर कितने डिग्री की कमी हो जाती है? 1 डिग्री कमी हो जाती है। 1 डिग्री की कमी हो जाती है, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताना है इसमें बोरबड़ी योजना, बताना है ये किस चीज़ से संबंधित है? बोरबड़ी योजना, वो ऑप्शन दे रहे हैं इसमें। केंद्रों में न्यूट्रॉन की संख्या से, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, अल्फा किरण के परिकिरण के प्रयोग से, परमाणु की संरचना से, इनमें से कौन सा है? इलेक्ट्रॉन की संख्या से। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या से, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताना है मोबाइल फोन के आविष्कार का नाम बताना है। मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर, बिल्कुल सही जवाब, मार्टिन कूपर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पूछा जा रहा है आम की एकमात्र प्रजाति जिसमें बीज नहीं होता है, उस आम का नाम बताना है जिसमें बीज नहीं होता है। यस यस, सिंधु आम का एक प्रजाति है जो बिहार में ही हम लोग को उपलब्ध मिलता है, जिसमें बीज नहीं होता। बीज नहीं होता है, बिल्कुल सही जवाब। बिहार में ये उपलब्ध है, इसमें बीज नहीं मिलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताना है रॉकेट में ईंधन यानी फ्यूल के रूप में जो प्रयुक्त होता है, इनमें से कौन सा होता है? आपके ऑप्शन ए है मीथेन, इलेक्ट्रॉन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यूज हो जाता है। हाइड्रोजन यूज होता है, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आटे में खाने का सोडा मिलाया जाता है। बताना है आपको आटे में खाने का सोडा आखिर क्यों मिलाया जाता है? जी, वो उसको मुलायम और फुलाने के लिए मिलाया जाता है। मुलायम और फुलाने के लिए, बिल्कुल सही जवाब, मुलायम और फुलायम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बताना है कि जंग लगना, बताना है कि इनमें से कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन या भौतिकी परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में दोबारा पुनः उसी रूप में उसको नहीं लाया सकता है। नहीं लाया सकता, यस, क्योंकि भौतिकी परिवर्तन में उसको फिर हम अपने पूर्ण है ना पूर्ववर्ती रूप में उसे ला सकते हैं, लेकिन रासायनिक में पूर्ववर्ती रूप में नहीं लाया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेफ्रोलॉजी, बताना है नेफ्रोलॉजी किस चीज़ का अध्ययन करता है? आपके इसमें से 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है? बिना ऑप्शन के बताइए। किडनी का उसमें अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है, किडनी का अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पूछते हैं
मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत भाग बताना है। सबसे मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत भाग कौन सा है? दांत होता है सर, दांत होता है। दांत होता है सबसे मजबूत भाग। ये और जबड़ा होता है। बिल्कुल सही जवाब, मजबूत भाग होता है सबसे। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तर लेंस का क्या आता है यूज? उत्तर लेंस की, दूरदृष्टि दोष वाले में उत्तर लेंस की, बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर लेंस की उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है, किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात से बड़ा होता है? ठीक है, बताना है। चींटी का होता है। चींटी का होता है, यस। बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। आंख दान करते समय मनुष्य को, है ना, किस चीज़ का दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। कॉर्निया का दान किया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी बताना है आपको, ये कहाँ पाई जाती है? जी, कान में होता है, जिसका नाम स्टेपीज है। सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। बताना है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन होता है। थायमिन, जी, बिल्कुल जिसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। रोग होता है। बताना है कि मानव में 4 वयस्म पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा सरीसृप है जिसमें कि 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक है, आप मगरमच्छ है उसका नाम। मगरमच्छ, जी, बिल्कुल सही है। मगरमच्छ में भी 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताना है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय बताना है कहाँ है? कोलकाता में है इसका मुख्यालय। हाँ, कोलकाता में है, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खाद्य पदार्थों का संरक्षण बताना है में प्रयोग जो किया जाता है बताना है, ताकि ये खराब ना हो। इसमें बताना है कौन सा? सोडियम बेंजोइक एसिड का यूज किया जाता है। सोडियम बेंजोइक एसिड का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है, इनमें से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? इसमें से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन में से इसका फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन होता है, यस, बिल्कुल सही जवाब, फ्लोरीन होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछते हैं, खसरा रोग है, ठीक है, बताना है खसरा रोग का कारण क्या है? जी, वायरस से होता है। वायरस से होता है। उस वायरस का नाम बताना है क्या होता है? उस वायरस का नाम उस वायरस का नाम है मोरविली वायरस। मोरविली वायरस। मोरविली Yes. वायरस। अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है, मानव द्वारा सबसे पहले पृथ्वी पर कौन सा धातु की खोज किया गया था? तांबा का किया गया था। तांबा का किया गया था, बिल्कुल सही जवाब है। बताना है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 0.03%। 0.03%, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताना है, मशरूम बताना है, इनमें से किस चीज़ का उदाहरण? इसमें से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। लाइकेन, है ना, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कौन से होंगे इसमें से? ये हो जाएगा आपको फंगस। फंगस, बिल्कुल सही जवाब है, फंगस होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक मोबाइल फोन में बैटरी में जो धातु का प्रयोग किया जाता है, ये किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ये होता है लिथियम। लिथियम का, बिल्कुल सही जवाब। लिथियम का प्रयोग किया जाता है आधुनिक मोबाइल के बैटरी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछते हैं, संसद को भंग करने का अधिकार इनमें से किसके पास है? आपके ऑप्शन ये हो गया, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास इसका अधिकार है। अधिकार है, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछते हैं, पैराशूट बनाने में बताना है किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? इसका नायलॉन का होगा। नायलॉन। पैराशूट बनाने में नायलॉन का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताना है, सिल्क रूट का निर्माण बताना है किस शासक ने किया था? कुषाण वंश के शासक था, जिसका नाम कनिष्क था। कनिष्क था, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बताना है प्रसारित अखबार, उस अखबार का नाम बताना है कि क्या है? उसका नाम शिबुअन ऐसे कुछ है। उस अखबार का नाम है योमी उरू शिनबुन। ये बता दें कि ये जापान के सबसे बड़ा अखबार है जो विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसारित होता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है, एशिया के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय का नाम बताना है क्या है? इग्नू है, जो कि इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी होता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब देना है। बताना है, संसद के बिना बहस किए जो विधेयक पास हो जाता है उस विधेयक को क्या कहा जाता है? उसको गिलेटिन कहा जाता है। गिलेटिन, जिसका अर्थ होता है गले घोट देना। अगले प्रश्न को चलते हैं।
मगध में सबसे पहले किस वंश का राज स्थापित हुआ था? हरिया का वंश का हुआ था। हर्यक वंश की, बिल्कुल सही जवाब है, हर्यक वंश की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 निश्चित किस राज्य के मुख्यमंत्री का लक्ष्य है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नीतीश कुमार की द्वारा जो भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री सॉरी नीतीश कुमार जी के द्वारा यह योजना चलाया गया बिहार में। बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि इस पे अभी सारे दुनिया टिका हुआ है, ठीक है, इसका जवाब बताना है। भारत में है ना इंटरनेट की शुरुआत बताना है किस ईस्वी में हुआ था? 15 अगस्त 1995 में हुआ था। 95 में, बिल्कुल करेक्ट जवाब है, 15 अगस्त 1995 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बताना है हाल ही में किस देश की महिलाओं को मतदान देने का है ना अधिकार प्राप्त हुआ है और मतदान किया भी है, बताना है। ये सऊदी अरब है। सऊदी अरब, बिल्कुल सही जवाब है, सऊदी अरब की महिलाओं के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैक्सीलोलॉजी इसमें से किस चीज का अध्ययन करता है, बताना है। अगर ऑप्शन लेना है तो ऑप्शन भी ले सकते हैं, शायद ऑप्शन दे रहे हैं आपको। इसमें ऑप्शन ए है पेड़ों का अध्ययन, गैसों का अध्ययन, झंडों का अध्ययन, पहाड़ों का अध्ययन। झंडों का अध्ययन है। झंडों का अध्ययन, बिल्कुल सही जवाब है, वैक्सीलोलॉजी से झंडों का अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बताना है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना कहाँ पारित हुआ था? ये लाहौर अधिवेशन में हुआ था जो 1929 में हुआ था। 29 में हुआ था, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यूरेनियम सिटी बताना है किस देश को कहा जाता है? ये इसको कनाडा का है। कनाडा को कहा जाता है। और अगर सबसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा यूरेनियम किस देश में उत्पाद होता है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं, पूछते हैं मनुष्य के रक्त का पीएच मान बताना कितना होता है? 7.4 होता है। 7.4 होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय होता है। अब मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होता है, 46। बिल्कुल सही जवाब है। बताना है घर बनाने में इंग्लिश बोल्ड पैटर्न कहाँ प्रयोग हुआ था? आपके ऑप्शन ए हुआ मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हिमोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी वैदिक सभ्यता, ऑप्शन डी सिंधु की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, जिसका कि हम लोग का जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसमें अलंकृत ईंट का भी यूज किया गया था। ईंट का भी, और सबसे पहले वही हम लोग को आधुनिक तरीका से वहाँ पे मकान का बनाया जाता था बनाया जाता है सबसे पहले ही। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताना है इनमें से कौन सा शब्द बताना है किस भाषा का शब्द बजट से लिया गया, बजट हुआ है, बताना है। आपके ऑप्शन ए है स्पेनिश, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी इटालियन, ऑप्शन चाइनीज। फ्रेंच भाषा का शब्द है बजट। फ्रेंच भाषा का शब्द जी, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है इनमें से विश्व की सबसे लघु संसद किसे कहा जाता है? महासभा कहा जाता है। महासभा को। यस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताना है माय कैंप, ठीक है, बताना है किसकी आत्मकथा है? हिटलर की आत्मकथा, जो कि जर्मनी का था, बहुत बड़ा वो तानाशाह था। बताना, बता सकते हैं इसका मृत्यु कैसे हुई थी? जी, कहा जाता है कि ये आत्महत्या कर लिया था। बिल्कुल सही जवाब, आत्महत्या कर लिया था। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है आपको बताना है कि सार्क देश की मुख्यालय जो है ना वो है काठमांडू में, लेकिन आपको ये बताना है सार्क यूनिवर्सिटी भारत में है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है? सार्क यूनिवर्सिटी जी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। नई दिल्ली। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जो इस चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं वीडियो, उसको यही हम लोग संदेश देना चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से जो भी आपको वीडियो दिखाया जा रहा है उसको आप लोग अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग से यही गुजारिश है कि वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताना है पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। यदि वही पदार्थ बाहर निकल जाए तब क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग क्या कहते हैं उसको? लावा कहेंगे। लावा कहेंगे। लावा कहेंगे। क्या कहेंगे? लावा कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताना है सिमली पार्क नेशनल पार्क बताना है। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में सर। उड़ीसा में, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बताना है इसका कार्यकाल कितने वर्षों का था? 12 वर्ष का था। 12 वर्ष, जो कि बिहार सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताना है फोटोकॉपी मशीन, ठीक है, उससे एक गैस निकलती है, बताना उससे कौन सी गैस निकलती है जो बहुत हानिकारक होती है? जी ओजोन गैस निकलती है। ओजोन गैस निकलती है, बहुत अच्छी जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है चपाती और लाल गुलाल, है ना, बताना है किसका इनमें से कोड वर्ड था?
जी ऑप्शन ये में था, ऐसे बता देंगे। ये 1857 क्रांति का था। 1897 क्रांति से, बिल्कुल सही जवाब है। बताना है, भारत में एकमात्र मीठे पानी का झील, उसका नाम बताना है क्या है? वुलर झील है, वुलर झील, कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में जो झील है, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब पूछते हैं, पहले प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था, उस प्रधानमंत्री का नाम बताना। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताना है, धोनी की चाल सबसे अधिक किस में होती है? स्टील में होता है, स्टील जिसको में। इस्पात कहते हैं जी। हाँ, उसको ठोस भी कहा जाता है। ठोस में धोनी की चाल सबसे अधिक होती है। और सबसे कम किस में होती है? निर्वात में होगा, निर्वात में वैक्यूम। वैक्यूम में, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में प्रति व्यक्ति आय बताना है, सबसे अग्रणीय है ना, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा का है सर। गोवा का। अगर वही पूछा जाए कि सबसे कम किस राज्य की है, तो बिहार की है। बिहार की होगी, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है, तो बताना इनमें से भारत के 2020 में है ना, उसका अर्थव्यवस्था कितने नंबर का है? 5वां नंबर मिला है। 5वां नंबर का मिला है। जी। बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है, 2018 और 19 में ब्राजील जो था चीनी के उत्पादन में सबसे 1 नंबर पर था, तो अभी 1 नंबर बताना है कौन सा देश है? अपना भारत हो गया अपना सर। भारत हो गया, जी। बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। डाक विभाग के हाल ही में एक लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसका नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। बताना है इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। WTO जिसका हिंदी रूपांतर है विश्व व्यापार संगठन, बताना है इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। जिनेवा। जी। बिल्कुल सही जवाब। जिनेवा बताना है कहाँ है? जी, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में, बिल्कुल सही जवाब है। अगले अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है, विश्व के सबसे पहला देश जिन्होंने GST टैक्स लागू किया था, उस देश का नाम बताना है। फ्रांस। फ्रांस, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है, भारत में हरित क्रांति की जनक जो है ना, SS स्वामीनाथन को कहा जाता है, लेकिन ये बताना है कि श्वेत क्रांति की जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है, 3 अक्टूबर 2020 को, ठीक है, एक सुरंग का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। बताना है, वो सुरंग जो है किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। उस सुरंग का नाम क्या है? अटल सुरंग। अटल सुरंग। इससे पहले अटल सुरंग से पहले इस सुरंग का नाम क्या रखा गया? रोहतांग सुरंग नाम था। रोहतांग सुरंग। बताना है कि इस सुरंग से पहले जो है रोहतांग सुरंग, यानी जिसका नाम अभी अटल सुरंग रखा गया है, इससे है ना पहले जो था वो पहले नंबर के सुरंग बताना है जो सबसे बड़े था इससे पहले? जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग। बताना है जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है, अटल सुरंग भारत के ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। इस सुरंग को बनाने में BRO कंपनी है ना जिम्मा लिया है, ठीक है। बताना है कि BRO का मुख्यालय और इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है और इसका पूरा नाम होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। 1960 में हुई थी, बिल्कुल सही जवाब है। हाल ही में नेपाल ने अपना उपग्रह, ठीक है, सैटेलाइट किस देश के सहयोग से लॉन्च किया है? अमेरिका के सहयोग से किया। अमेरिका के सहयोग से, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल जजों की संख्या कितनी होती है? जी 15 होती है। 15 होती है। जी। जानकारी के लिए बता दें कि इन जजों को 9 वर्षों के लिए 9 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है, कलर ब्लाइंड व्यक्ति के लिए कौन सा कलर जो उसको दिखाई नहीं देता है? लाल और हरा। लाल और हरा में उनको जो है परख नहीं पता चलता है कि लाल और हरा में क्या डिफरेंट है, पता पकड़ नहीं पाता है। सही सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। हाल ही में किस देश ने महिला को पुरुष के मैच देखने पर पाबंदी को हटा दिया है? यानी पुरुष के मैच महिलाओं को उस देश के मैच देखने के लिए वर्जित था, लेकिन इस पाबंदी को उस देश ने हटा दिया। उस देश का नाम बताना है। ईरान, बिल्कुल सही जवाब है, ईरान। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की पहली प्राइवेट रेल किन स्टेशनों के बीच चलती है? प्राइवेट बताना है, किन दो शहरों के बीच चलती है भारत के? लखनऊ से दिल्ली। लखनऊ से दिल्ली, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है,
बताना है भारत के केंद्रीय आम बजट बताना है ये किस महीने में पेश किया जाता है? फरवरी मंथ में। फरवरी मंथ में, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। कृत्रिम वर्षा करने वाले, है ना, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? ये होता है सर, क्या कहते हैं, ऑप्शन दीजिए सर। ये होता है सिल्वर आयोडाइड। जी। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है भारत में पहली बार कागजी मुद्रा, ठीक है, जारी हुआ था। बताना है वो किस ईस्वी में हुआ था? 1862। 1862 ईस्वी में, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए प्रयुक्त सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, हीलियम और ऑक्सीजन, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम बताना है। अप्सरा। अप्सरा, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है कैलीग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपके ऑप्शन भी मिल सकते हैं इसमें। ऑप्शन ए है अच्छे लेखन के लिए, ऑप्शन बी बाल शिक्षा के लिए, ऑप्शन सी अभिलेख के लिए, ऑप्शन डी चित्रकार के लिए। अच्छे लेखन के लिए। अच्छे लेखन के लिए कैलीग्राफी का अध्ययन होता है, कैलीग्राफी में अध्ययन होता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है इनमें से किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? अगर ऑप्शन लेना है, ऑप्शन है तो डायरेक्ट भी जवाब दे सकते हैं। राइट, केचुआ सर। केचुआ कहा जाता है। केचुआ के बारे में 2-4 बात और बताना चाहता हूँ। केचुआ को किसानों का मित्र इसलिए कहा जाता है जो केचुआ जो मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, ह्यूमस बढ़ा देता है। उनके बाद केचुआ में ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि केचुआ में कितने आँख होते हैं? लेकिन मैं आपको दर्शक को बताना चाहूँगा जो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि केचुआ में एक भी आँख नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। और बताना है आपको कि अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 फीट है। चलिए, बहुत अच्छा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण, है ना, कार्य जो कर रहा है उस कंपनी का नाम बताना क्या है? L&T होता है जिसका पूरा नाम है लार्सन ट्रूबो। लार्सन एंड टोब्रो, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है अयोध्या राम मंदिर के, है ना, वास्तुकार का नाम बताना है जिन्होंने डिजाइन को बनाया है। जी, इसका नाम ऑप्शन के माध्यम से बताएंगे सर। उसका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। क्या नाम है? चंद्रकांत सोमपुरा। अगले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसके लिए सभी को धन्यवाद।